हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, 3 दिन बाद ही है। इसके लिए सबको ऑल दी बेस्ट। इसमें कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि कुछ चैप्टर्स में डाउट्स हैं, तो मैडम उसकी वीडियो भेजिए। तो यहाँ पर प्लांट किंगडम बच्चों के डाउट्स में है। प्लांट किंगडम 11th क्लास का 3rd चैप्टर है ये, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जब प्लांट किंगडम का डिवीज़न करोगे तो इसके 2 पार्ट्स, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब नो सीड, विदाउट सीडेड प्लांट, और विद सीडेड प्लांट। विदाउट सीडेड प्लांट्स के फिर इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अभी इनका बहुत क्लासिफिकेशन है। जैसे थैलोफाइटा है तो थैलोफाइटा में क्या क्या आएगा, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो सब थैलस, बॉडी थैलस लाइक, वो सब आएंगी थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी जो वास्कुलर सिस्टम है इनके अंदर एब्सेंट है। ये भी नॉन वास्कुलर है, ये भी नॉन वास्कुलर है। फर्स्ट टाइम जो वास्कुलर बंडल फॉर्म हुए हैं वो टेरिडोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर हिपेटिकोप्सिडा और मस्साई मीन्स लिवर वर्ड्स आएंगे, और मॉसेस। टेरिडोफाइट्स में आते हैं फर। ठीक है, फेनेरोगेम्स विद सीडेड प्लांट। विद सीडेड प्लांट में जो जिम्नोस्पर्म है वो तो नेकेड सीडेड प्लांट। कैसे होंगे, नेकेड सीडेड प्लांट। और ये एंजियोस्पर्म का मतलब हिडन सीडेड प्लांट। इनके सीड हिडन होते हैं। हिडन का मतलब कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ओवरी है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर सीड होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं हिडन सीडेड प्लांट। ठीक है, अब हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं है। हम पहले इसमें लेते हैं एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी। इसको बोलोगे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। ठीक है, और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं सॉरी, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ध्यान रखना, क्योंकि लिचेंस में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखो। लिचेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल वहाँ पे पार्टनर को फाइकोबियॉन्ट और फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं, माइकोबियॉन्ट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिचेंस का भी बता दिया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और ये SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये लिचेंस ग्रो नहीं करते। ठीक है, F.E. फ्रिच, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। इंटरनेशनल लेवल पर ये फादर ऑफ एल्गी हैं। और इंडियन M.O.P. आइंगर हैं जो कि इंडियन एल्गोलॉजिस्ट है। अब कुछ एल्गी के कॉमन नेम हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क। क्लोरेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस एल्गी, स्पेस में इसका यूज़ करते हैं। ये एज ए फूड सब्सटेंस की फॉर्म में भी, और इससे एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होती है, क्लोरेलिन। सारगासम ब्राउन एल्गी है। सीवीड मैक्रोसिस्टिस ये लार्जेस्ट एल्गी है, और इसको बोलते हैं कॉमनली कैल्प्स। वॉलवॉक्स रोलिंग बॉल, वॉलवॉक्स एक ऐसी एल्गी है जो कॉलोनी फॉर्म में है, मतलब ये कॉलोनियल है, इस तरीके से कॉलोनी बनाकर रहेंगी, ये कॉलोनी की फॉर्म में। इसी तरीके से एक एल्गी 12th क्लास में भी चैप्टर में है, कारा। कारा जो है इसको बोलते हैं स्टोन वर्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टोन वर्ट, कारा। तो ये कुछ कॉमन नेम है। अब शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर, मतलब क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर है, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक है, ये फूड सिंथेसिस करेंगे। तो जो क्लोरोफिल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होगी, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सभी एल्गी में वेरिएबल है। और कुछ एल्गी में देखो, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये कप शेप्ड, कैसा होगा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। यूलोथ्रिक्स एल्गी है जो कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। इसके अंदर हम देखते हैं या तो सी शेप
या गर्डल शेप, और इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा ये, या तो इसको बोलेंगे हॉर्स शू शेप्ड। एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट है, सी शेप भी बोल सकते हैं, गर्डल शेप भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में और सुन लो। अपर सेल डोम लाइक, बीच की सारी सेल सेम होती हैं, और नीचे की जो सेल्स हैं वो लॉन्ग है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होने के लिए ये होल्ड फास्ट है, मतलब ये नॉन मोटाइल एल्गी है, वैसे किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी। इसी तरीके से एक तीसरी एल्गी है जिसका क्लोरोप्लास्ट की शेप पढ़ोगे स्पाइरोगायरा, रिबन शेप इसके अंदर, मतलब इस तरीके से पहले इसका स्ट्रक्चर है। ये वन सेल है, इसकी सेल इलोंगेटेड है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। रिबन शेप भी कह सकते हो, स्पाइरल शेप भी कह सकते हो। वन सेल हैज 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट। और इनके अंदर क्या होता है, एल्गी का एक स्पेशल फीचर होता है कि फूड जो स्टोर्ड होता है स्पेशल बॉडी में होता है, इनको बोलते हैं पायरिनॉइड। नीट का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फूड स्टोर्ड इन एल्गी में, फूड स्टोर्ड इन पायरिनॉइड्स। तो इसमें तो पायरिनॉइड्स स्कैटर्ड है, और इनमें जो पायरिनॉइड्स हैं वो इक्विडिस्टेंस पर अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू अटैच्ड है। तो ये यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, वो मैंने तुम्हें तीनों बताई हैं। अब थोड़ा सा एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एल्गी के कैरेक्टर्स क्या हैं कि मोस्टली तो ये एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में तुम्हें मालूम है कि फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर है, और मैराइन भी है, मतलब अदर एल्गी मैराइन है, जैसे रेड एल्गी है, रेड एल्गी मोस्टली मैराइन है। केवल एक रेड एल्गी ऐसी है जो बैट्रैकोस्पर्मम है, बैट्रैकोस्पर्मम। ये रेड एल्गी होते हुए भी रेड नहीं है, फ्रेश वाटर की है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये बाद में पढ़ोगे, अभी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। और मैराइन में जो ब्राउन एल्गी हैं वो टोटली मैराइन होती हैं। बाकी कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं, जैसे ट्री है तो ट्री ट्रंक पर मॉइस्ट सॉइल पर भी है, किसी दूसरे की एपिजोइक, जैसे कुछ एल्गी ऐसी होती हैं, कारा वगैरह है, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर भी है। और एक एल्गी ऐसी है पैरासिटिक, पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी का एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस। इससे कॉज होती है डिजीज रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफ़ी, उनके लीफ पर ये रहती हैं सिफेल्यूरोस। ये एक पैरासिटिक एल्गी है। बाकी एल्गी ज़्यादातर एक्वेटिक है, कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी हैं। एक एल्गी क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, वो बर्फ़ पर भी है, आइस पर। कौन सी है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। तो यहाँ पे मतलब कुछ टर्म ऐसे हैं, जैसे तुम ये कह दो, 2-3 टर्म है। एक तो होता है रेड सी, एक होता है रेड स्नो, और एक होता है रेड टाइड। तो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस क्या कॉज करते हैं? रेड स्नो। वहाँ जहाँ पर होते हैं ये क्लेमाइडोमोनास स्नो पर, इसके जो स्पोर्स हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं, हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो आइस है वो रेड दिखाई देती है। रेड टाइड, ये सब नीट के क्वेश्चन हैं। रेड टाइड किसके थ्रू कॉज होता है? डीनोफ्लैजिलेट्स, जो प्रोटिस्टा में है डीनोफ्लैजिलेट कॉज रेड टाइड्स। और रेड सी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी से ये रेड सी कॉज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का ध्यान रखोगे। इसका बल्कि एग्जाम्पल भी तुम लिख ही लो, ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम, ये रेड सी कॉज करते हैं। तो कुछ टर्म्स इसके ये हैं। अब इसमें क्लोरोफिल मैंने बता दिया, न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन
एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप का है, एसेक्सुअल, सॉरी पहले वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन, सिंपल, ये फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं वो कई टाइप के हैं, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स। ये हिप्नोस्पोर्स एकाइनिड्स और एक होता है पामेलास्टिस। तुम्हारी बुक में इतने सारे नहीं दे रखे, 2-3 स्पोर्स दे रखे हैं, बस तुम इतना यहाँ पे ध्यान रखो, ये मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। ये जो होंगे वो नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड। और ये जो होंगे हिप्नोस्पोर, ये भी नॉन मोटाइल हैं, बट कैसे होंगे? थिक वॉल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ जहाँ पर है ये थोड़ा सिली, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा टेक्स प्लेस थ्रू गैमिट्स। और से मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमिट्स के थ्रू है। और ये 3 टाइप का है। कौन कौन सा? आइसोगैमस, एक तो होता है आइसोगैमस, और सेकंड इज हेट्रोगैमस। मतलब 2 टाइप का पहले लिखोगे, हेट्रोगैमस। कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन इस तरीके का है और कुछ बुक्स में डायरेक्ट 3 टाइप है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। और कुछ बुक्स में आइसोगैमस एंड हेट्रोगैमस। अब हेट्रोगैमस के 2 कर दो, ठीक है, एनाइसोगैमस